नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 31 साल प्लस 7 मंथ है, यानी 31 ईयर्स एंड 7 मंथ। इनका लंबा चौड़ा कामकाज है और ये जो काम करते हैं उसमें लीडिंग में भी है, यानी काफ़ी बड़ी कंपनी है इनके जीवन में। समृद्धि का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके जीवन में महिलाएं आती है, यानी स्त्री आती है, पर वो संपूर्णता पर यानी शादी में कन्वर्ट नहीं होता इनका जो रिलेशन है। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े सालों में आपके हाथ में एक शादी की लाइन भी है। एक अच्छी लाइन थी, उस समय कोई भी ट्रेजेडी हुई होगी, उसके कारण इनके जीवन में शादी नहीं हुई और उसके बाद भी महिलाएं आए इनके जीवन में संपर्क में आई, पर किसी न किसी कारणवश वस्तुएं अपसेट रही। बहुत लकी पाम है, बहुत अच्छी साइन लेकर पैदा हुए, अरबोपति बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर तरह से सुखी संपन्न व्यक्ति का पाम है। ठीक है, जीवन में थोड़े से साल अप डाउन रहेंगे, पर वो इतने बड़े नहीं होंगे कि कोई इनकी जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ जाएगा। पर 2-4 साल तो थोड़ी कुछ तकलीफ रहेगी इनको ग्रोथ में भी, वो भी मैं बताऊंगा कौन से पीरियड में रहेगी। पर ओवरऑल अगर काउंट करें पूरे जीवन का तो अति उत्तम पाम है ये। 100% खुद के लेवल पर ये अरबपति बनेंगे, खुद के पैसे से। इनका परिवार भी संपन्न होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, पर ये खुद भी इतना कमा लेंगे और ये एक रोल मॉडल बनेंगे लोगों के लिए भी। ये भी इनके हाथ में क्लियर कट दिख रहा है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा हो या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश है, बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हाँ, इनके साथ एक माइनस पॉइंट होता है, अगर 2 दिन बिजनेस ना चले तो इनको लगता है जीवन पूरा हो गया, यानी अब मैं कमा ही नहीं पाऊंगा, इस तरह की फीलिंग आती है। पर हार्ड वर्कर भी भरपूर रहते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला नहीं है तो इधर उधर ध्यान भटकता होगा। सेकेंड फैलेंज भी नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मानसल कम है, मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। ये उंगली जब बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी पाई जाती है। और सूर्य की उंगली भी बड़ी है, ये भी शो करती है व्यक्ति हिम्मती होता है। अब ये शब्द यहाँ पर लागू नहीं होता है, जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ले सकते। इनके पास बहुत अच्छी साइन लेकर ये पैदा हुए, पर हिम्मत वाले भरपूर होते हैं। ये अपनी कैपेसिटी के अनुसार एक्स्ट्रा हिम्मत लेने वाले लोग होते हैं। जब ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इस तरह के जो समृद्धि वाले हाथ होते हैं, उनके हाथ के नीचे काम करने वाले भरपूर लोग होते हैं। वो लोग सारा अकाउंट और ये सब मनी मैनेजमेंट भी हैंडल कर लेते हैं। पर पर्सनल लेवल पर इस तरह की उंगली अगर है तो वो कमजोरी तो रहती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। भूत पर्वत पर छोटी छोटी खड़ी लाइनें हैं और एक ट्रायंगल भी है। ये व्यक्ति को इनोवेटिव बनाता है ट्रायंगल, यानी कोई भी वस्तु इनके सामने आई तो डिफरेंट टाइप से ये उसको सामने रखेंगे। एक यहाँ पर छोटी फिश साइन भी है। अब ये कोई पैसा नहीं देती यहाँ पर, एक इसके ऊपर भी है, पर चीज़ों को समझना, यानी बिजनेस के जो प्रोजेक्ट रहते हैं उनको समझने में बहुत आसानी करती है। ऐसे लोग, अगर कोई व्यक्ति इनके पास कोई प्रोजेक्ट लेकर आया, वो सोचकर आया होगा कि मुझे 2 घंटा लगेगा इनके साथ मीटिंग में, और ये वो वस्तु को केवल 10 मिनट में यस नो करके फाइनल कर देवे। इस तरह की ये यहाँ की फिश साइन है, इतना महत्व रखती है। यानी वस्तुओं को समझने की जो समझ है वो बहुत उत्तम होती है, और ख़ासकर बिजनेस सेंस।
और बुध पर्वत अपने आप में उभार है तो व्यक्ति सुंदर होता है, वाणी उसकी अच्छी होती है। मैं ये नहीं बोलूँगा मीठी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं हैं, छोटी छोटी लाइनें हैं, पर दो चार भाषाओं के जानकार तो होंगे, क्योंकि बुध पर्वत अच्छा है। और कहीं ना कहीं बुध पर्वत आपको सुंदरता देता ही है। अब इनके साइन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए सन लाइन पर इनकी सारी जो फिश साइन है सारी सन लाइन पर ही है। एक यहाँ पर बनी हुई है, एक ये है, और इसके नीचे एक और है। दो यहाँ पर है। ये इतनी बड़ी नहीं है कि ये अरबपति बनाए। अब अरबपति बनाने वाली साइन भी इनके हाथ में मैं बताता हूँ। ये हो गई आपकी सन लाइन, और इसको लग कर ही देखिए एक लाइन गई और ऐसे जाकर ऐसे जा रही है, और इतनी बड़ी फिश साइन बन रही है। ये 100% अरबोपति बनते हैं, अरबोपति। ये काफ़ी बड़ी फिश साइन है। खूब पैसा कमाएंगे, खूब पैसा। यानी ये जहाँ पर जन्म लिए होंगे या जहाँ पर बड़े होते होंगे या जिनके साथ उठते बैठते होंगे, ये रोल मॉडल बनेंगे उन लोगों के। ये इतनी बड़ी साइन है इनके हाथ में। बाकी एक लाइन यहाँ से चल रही है जो इस तरह जा रही है। अब ये लाइन का मतलब है, बहुत महत्व है इस लाइन का जीवन में। बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना, यानी इनकी जो कैपेसिटी होगी, इनकी भी काफ़ी बड़ी कैपेसिटी होगी, अभी भी काफ़ी बड़ी है, पर उसके बाद ये खुद भी कमाएंगे और काफ़ी बड़ी कैपेसिटी बनेगी। फिर भी उस कैपेसिटी से भी बड़े लोगों से इनका संपर्क आएगा। ये लाइन ये खेल करती है। यहाँ मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन है। अब इन लोगों के हाथ में इस तरह की साइन वालों के प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होती है। यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई है। व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण जीवन में उन्नति भी करता है व्यक्ति, और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। अब जुपिटर माउंट पर चले। जुपिटर माउंट में ऐसी कोई कमी नहीं है कि इनका जब शादी होगा तब सांसारिक जीवन और पारिवारिक जीवन दोनों उत्तम रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, 26 में इनको मौका मिला था शादी का, पर वो मिस हो गया, पर आगे और आने वाला है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक लाइन, दो लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम करता है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी होते हैं और धार्मिक भी होते हैं। ये सारी वस्तुएं इनके जीवन में रहती है। मंगल एक स्पोर्ट्स पर्सन के जैसा मंगल है इनका। कोई ना कोई स्पोर्ट्स के ये 100% जानकार होंगे, 100%। यानी एक, और शरीर की एनर्जी एक सैनिक या स्पोर्ट पर्सन की तरह होती है इनके जीवन में। यहाँ पर भी एक फिश साइन है। मैंने ये इसके बारे में इतनी तो जानकारी नहीं मुझे, पर एक सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छी जानकारी दी थी, वो मैं शेयर करता हूँ। ऐसे लोगों को, जो सब्सक्राइबर ने जो जानकारी दी थी, जैसे कहीं पर 50 लाख में ज़मीन ली, तो ऐसे लोगों की वो ज़मीन भविष्य में बहुत महंगे दामों में बिकती है, ऐसा उनका बोलना था।
भारी मंगल पर एक लाइन दिख रही है। ये लाइन का मतलब है दो तरह के, पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होते हैं सरकार के, उनके जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आता है। अब एक किस्सा ऐसा भी आया था मेरे जीवन में, जो हमारे बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजी में जिनका नाम है, उनके हाथ में भी ये लाइन थी। जब वार्तालाप हो रहा था तो मैंने ये लाइन का इसका मतलब बताया, तो उन्होंने कहा आप सही कह रहे हो, पर मेरे जीवन में तो दोनों चीज़ें हुई है। यानी कई लोगों को ये हो सकता है दोनों माइनस पॉइंट दे। एक ही व्यक्ति इस तरह का मिला है, पर जनरली अभी तक जितने मिले उनको कोई ना कोई एक व्यक्ति का प्रॉब्लम रहता है। अब इनके हाथ में जिस तरह की साइन है, तो 100% रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो इनके जीवन में आने ही वाला है, उसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। अब चंद्र जब आपका इस तरह का दबा रहता है तो व्यक्ति को बातें करने का शौक ज़्यादा रहता है। 10 वाक्य बोलेंगे, उसमें से 4 काम के होते, 6 काम के नहीं होते। और भारी मंगल भी काफ़ी उभार है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाले को लगेगा जैसे सालों से जानते हैं। अब इनका मेरे साथ भी जो कम्युनिकेशन हुआ, ऐसा फीलिंग आती है 100%। ऐसा लगता है कि इनको तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ, इतनी एनर्जी के साथ मिलते ये लोग। चंद्र पर्वत भी अच्छा है, पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, नए नए चीज़ें करने का शौक होगा, और अच्छे परचेसर होते ये लोग। विदेश से संबंध आता ही है, तो कॉमन है इस तरह के पैसे जब किसी के पास होते हैं उनके लिए विदेश जाना एकदम मामूली सी बात है। हाँ, यहाँ एक क्रॉस भी बन रहा है और एक स्क्वायर भी बन रहा है। क्रॉस व्यक्ति को जीवन में नेगेटिव फीलिंग देती है, यानी हमेशा डर लगा रहता है जीवन में कि आज मैं जहाँ पर उसे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग आती है। मैं उसका उपाय दे दूंगा। और ये जो स्क्वायर है, ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाता है, इनको झूठ पसंद नहीं आता। और बाकी की इनकी जो जीवन रेखा है, मैं इनको सलाह दूंगा कि ऐसे लोगों को हमेशा अपने जनस्थल से दूर काम करना चाहिए, तो इनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा ग्रोथ आएगी। और ये फोर्क भी बना हुआ, ये व्यक्ति को यात्राएं ज़्यादा करवाता है, और जीवन रेखा से भी ये रेखा जा रही है, तो ऐसे लोगों की यात्राएं भरपूर होती है, और विदेश में जाना आना भी लगा रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। यहाँ मनी ट्रायंगल भी बना है, फिश साइन वालों को न भी बने तो चलता है, ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है जीवन में। शुक्र पर्वत अति उत्तम है। जब आपका इस तरह का शुक्र पर्वत हो तो व्यक्ति में कामुक भावना भी रहती है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना। गर्मी जरा भी पसंद नहीं आती है ऐसे लोगों को। कई लोगों को पसीना भी खूब आता, पर यह सबके साथ लागू नहीं होता। और ये इस तरह के शुक्र पर्वत वालों को आसानी से विजातीय पात्र यानी ऑपोजिट सेक्स वाले आसानी से आकर्षित होते, चाहे आप सुंदर हो नहीं हो, इजीली आकर्षित होते। यानी एक स्टेज तो ऐसा आता है कि इनको सामने से ना बोलना पड़ता है। इस तरह का पेन भी मैंने लोगों के जीवन में देखा है, जिनके भी शुक्र पर्वत एकदम फुटबॉल की गेंद की तरह होते उनके साथ। और ये लग्जरी लाइन है। अब देखिए इनकी हृदय रेखा कितनी उत्तम है। ये लोग प्यार का प्रदर्शन करने वाले लोग भी होते हैं, भावुक भी होते, भावनाओं में भी निर्णय लेते जब इस तरह की कव लेती है। पर देवदूत तरह की मानसिकता होती है, सबका भला करना, ये इनकी मानसिकता रहती है। हाँ, प्यार का प्रदर्शन जरूर करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। और निर्णय लेते समय भावुक बनेंगे, भावनाओं में निर्णय लेंगे। और ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइन व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन के बीच में भी अच्छा खासा गैप है। ये व्यक्ति को जिद्दी बनाता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं।
किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता। पर परिवार को जब ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं। ये भी इनकी खासियत रहती है। और ये माइंड लाइन पूरी जुपिटर से निकल रही है। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करेंगे। और ये धीरे धीरे धार्मिक बनते जाएंगे क्योंकि चंद्र की ओर जा रही है। बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं। घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, वो जीवन में वो व्यक्ति चेंज होते रहते हैं, पर एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे, धार्मिकता आएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सपने बढ़ते जाएंगे और कोई एक समय आएगा तब ईश्वरीय शक्ति साथ में चल रही है, इस तरह का एहसास भी होगा इनको। बाकी माइंड लाइन, हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, जीवन का पूरा आनंद लेंगे ये। और जीवन रेखा भी देखिए, किसी भी सफल व्यक्ति का अगर आपको हाथ देखना हो तो उनकी हृदय रेखा देखिए, आप उनकी माइंड लाइन देखिए और जीवन रेखा देखिए। कहीं पर भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं दिखेगा, एकदम तलवार की धार दिखेगी। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, इनकी भी देखिए, सारी लाइनें तलवार की धार की तरह है। ये ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है। और फिर आप लोग पूछते हो 2 mm और 5 mm कितना पैसा देती है। अब कैसे आपको बताऊं मैं, बहुत सारी वस्तुओं को काउंट करना होता है। अब इनके जीवन में देखें तो ये लाइन आई थी जब इनके जीवन में शादी हो सकती थी, इनका मौका मिस हो गया। उसके बाद भी आपको ये देखिए छोटी छोटी रेखाओं ने, ये 28 में भी एक कोई ना कोई पात्र इनके जीवन में आया। अभी वर्तमान में भी 30 के आसपास भी कोई पात्र आया होगा इनके जीवन में। एक और लाइन है 32 के आसपास, ये अगर जॉइंट होती होगी तो यहाँ पर पात्र आएगा, नहीं तो ये राहु रेखा का काम करेगी। और ये जो लाइन है, ये लाइन इनके जीवन में शादी कराएगी। और उसके बाद एक राहु रेखा भी है, जस्ट शादी के बाद इनको एक राहु रेखा भी आएगी, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी इनको करेगी। अब इनका एक क्लोजअप भी है इसी जगह का, मैं उस पर भी लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये 26 वाली लाइन, इस समय इनकी शादी होनी थी। और उसके बाद देखिए ये छोटी छोटी लाइनें जो इनके जीवन में आई, और ये लाइन भी एक काट रही है और इसकी भी लगभग ये टच हो रही है यहाँ पर। तो हो ना हो, इनको अभी वर्तमान में भी कोई ना कोई जीवन में आने वाला है, पर वो भी हो सकता है शादी तक पूर्ण ना हो। और ये देखिए ये लाइन आई और यहाँ पर आगे बढ़ रही है और यहाँ पर कट भी लग रहा है एक, दोनों रूप दिखा रही है। यानी शादी के बाद एक छोटी सी राहु रेखा भी आएगी इनको 36 के आसपास, जो इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। फिर उसके बाद 36 के बाद अगर देखें तो 38 में एक छोटी सी राहु रेखा, हल्की सी। फिर 41 में एक ऑफशूट है, 41 में ये ऑफशूट है। उसके बाद 44 में ऑफशूट है बहुत बड़ा, तो कोई ना कोई बड़ी सफलता इनको जीवन में मिलेगी। फिर छोटी सी राहु रेखा 45 में है और एक 50 में ऑफशूट है और एक 52 में राहु रेखा है। बहुत कम राहु रेखा है, बहुत कम डिस्टर्बेंस है, सारी सफलता दिख रही है और जीवन रेखा पूरी चंद्र पर जा रही है। तो ऐसे लोग अपने जीवन में या तो विदेश में सेटल होते या अपने कार्य जन्मस्थल से दूर सेटल होंगे, तो ज़्यादा पैसा ये कमाएंगे। और ये फोर्क व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है। अब इनकी धन रेखा को देखें तो एक कट लगभग 26 के आसपास इनको लगा होगा, कोई ना कोई आर्थिक नुकसान गया होगा। एक कट इनको इस लाइन में अगर ये एक्टिव रही तो ये विदेश से धन प्राप्ति की लाइन है या सेवा वाला कार्य, किसी और को सेवा देना। अगर ये एक्टिव रही, कई लोगों को ये एक्टिव नहीं होती, अगर एक्टिव रही तो यहाँ पर इनको लॉस जाएगा। ये एज होगी इनकी 44 के आसपास।
44 या 43 के आसपास, और यहाँ पर लॉस जाएगा 46 के आसपास अगर ये एक्टिव रही तो। एक छोटी सी लाइन यहाँ भी काट रही है 36 37 के आसपास, एक 38 के आसपास भी काट रही है। उसके अलावा कोई ऐसा कट, मेजर कट इनके हाथ में दिख नहीं रहा है। अब इनकी धन रेखा को हम अच्छी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। थर्टी 37 तक ऐसा डिस्टर्बेंस इनके जीवन में ज़्यादा धन रेखा पर नहीं है। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो एक और नई लाइन इनके साथ चालू होगी 35 36 के आसपास, और वो थोड़ी थोड़ी चलेगी अप टू 39 तक। फिर ये 39 से लेकर 42 तक ग्रोथ कम रहेगा इनके जीवन में। फिर ये लाइन वापस ग्रोथ देना चालू करेगी और ये लाइन भरपूर ग्रोथ देगी। ये पीरियड होगा 43 से नया कोई ना कोई कार्य, जैसे 44 में मैंने ऑफशूट बताया था, तो हो सकता है वो 43 हो या 44 हो। ये लाइन इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी। फिर ये चलकर ऐसे सीधी घूम रही है, और ये लाइन जो है, ये भी जो इनका वर्तमान में जो कामकाज होगा वो लगभग 38 के आसपास से थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा अप टू 43 तक। फिर 43 से ये भी लाइन मजबूत होकर आगे बढ़ेगी और ये भी भरपूर ग्रोथ देगी। और ये जो लाइन है, इसका कट के बारे में तो बता चुका हूँ। ये लाइन अगर ये विदेश से धन प्राप्ति की होगी तो ये लाइन यहाँ से इनको ग्रोथ देनी चालू करेगी 41 से, अगर ये एक्टिव होगी तो। और इतनी अच्छी साइन लेकर बैठे, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैसा बरसेगा आपके ऊपर, अभी भी बरस रहा है और आगे भी बरसेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।